रसूल बख्श साहब। मेरा ख्याल ये है कि जो सिराजुल हक साहब ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए कि कोई भी हुकूमत हो, अगर आप आइन और कानून के मुताबिक आप हुकूमत चलाते हैं तो आप सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर या इस बुनियाद पर भी कि उनके खिलाफ चूंकि अदालतों में केसेस हैं, इसलिए हम उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर रहे। तो ये तो एक इंतज़ामी मामला है, ये अदालती मामला नहीं है। अगर कोई अदालत ये फैसला देती है कि वो भगोड़े हैं, इश्तिहारी हैं और उन्होंने करप्शन की है, मुल्क में उनके खिलाफ यहाँ अदालतों में केसेस चल रहे हैं, उनको वापस आना चाहिए, और उसके लिए हुकूमत को वो इजाज़त देती है, और अगर हुकूमत इस्तदा करती है कि हमें ये हक दिया जाए, ये पावर दी जाए कि हम उनका पासपोर्ट रिन्यू ना करें, तो तब तो कोई बात बनती है। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई जवाब है। इससे खाम खा जो पीटीआई है उसकी हुकूमत को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि आम आदमी के जहन में, हमारे लोगों के सामने मियाँ साहब ये सब कुछ करने के बाद फिर वो मासूम दिखाई देना शुरू कर देंगे और लोग यही कहेंगे देखो जी ज्यादती हो रही है, सियासी इंतकाम हो रहा है और हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई दानिशमंदाना इक़दाम है। इससे ना तो वो वापस आ सकते हैं, ना ये उनके जो अदालती मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, सिवाय इसके कि आप सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाए। पीटीआई की हुकूमत के मफाद में नहीं है, और असूली तौर पर जो मौक़िफ़ है कि पीटीआई मेरा के भी वही है जो हुकूमत के मफाद में ये मौक़िफ़ है। ठीक है। रसूल बख्श रईस साहब और महमल ये कहते हैं खास तौर पर ये सेनेटर सिराजुल हक के एतराज़ के ऊपर कि वो दुरुस्त कह रहे हैं, ये जवाज़ नहीं बनाना चाहिए। और रसूल बख्श साहब तो इससे ज़्यादा बढ़ के कहते हैं कि जी पीटीआई हुकूमत को इस कदम से नुकसान होगा। भट्टी साहब बहरहाल अग्री नहीं करते। भट्टी साहब ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को तो खुद वापस आना चाहिए। जी एजाज, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज क्विकली। मैं इसमें भट्टी साहब की भी मैंने मौक़िफ़ सुना और बाकी जो मौजूद पैनलिस्ट हैं उनकी भी बात सुनी है। असल बात यह है कि कानून पर अमल दरामद, कानून के तहत हर शहरी जो पाकिस्तान से बाहर है उसकी अगर पासपोर्ट खत्म हो जाता है तो हुकूमत पाकिस्तान पाबंद है कि उसको सफरी दस्तावेजात दे जब वो दरखास्त दे। अगर हुकूमत ये कहती है कि हम उनका पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे या नया तजदीद नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को कोई जवाब देना पड़ेगा। और जो कानून लिखा हुआ है पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट, उसमें कोई ये पाबंदी नहीं लिखी हुई कि अगर बैरून मुल्क कोई बंदा बैठा हुआ और वो दरखास्त देता है तो वो नहीं देगा। लेकिन वो इश्तिहारी है ना एजाज। नहीं, लेकिन उसके लिए अदालत में जाना पड़ेगा, उसमें फेडरल गवर्नमेंट को अदालत में जाना पड़ेगा, एक सवाल मेरा भी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को बताना पड़ेगा। और आखिरी बात मैं भट्टी साहब की बात को ऐड कर दूं। भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जी कानून की बालादस्ती नहीं है और वो यहाँ से बाहर चले गए और वहां पर सियासत कर रहे हैं, और रसूल की बात की है भट्टी साहब ने। लेकिन भट्टी साहब से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि जब वो जेल में थे और सजा याफ्ता थे और पाकिस्तान की तारीख में ये मौजूद है कि कोई एक प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है कि सजा याफ्ता आदमी से बाहर भेजा जाए, तो वो तो जेल में थे, उनको किसने भेजा पाकिस्तान से बाहर? भट्टी साहब वो बताए ना कि वो भेजा किसने, क्या वो शख्स सजा याफ्ता? पॉइंट आ गया आपका एजाज। भट्टी साहब जल्दी से ऐड कर दे, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। पहली बात तो ये मैडम शेख के जो भेजा गया है, जो एजाज सैयद साहब कह रहे हैं भेजा गया है, इस पे एक सवाल रखने में और एजाज सैयद दोनों अपने अपने दलाइल दे लेंगे। दूसरी बात ये है कि भट्टी साहब, दूसरी आखिरी बात ये है कि वो उनको कानून हक देता होगा। मैं इखलाकी तौर पर बात कर रहा हूँ, कानूनी तौर पर उनको कानून ये भी हक देता है कि अदालतें आपने पहले अपना पॉइंट बावर करवा दिया था भट्टी साहब, ठीक है, वो इखलाकी पॉइंट आपने पहले बावर करवा दिया था। आपका आंसर सेनेटर सिराजुल हक कानूनी तौर पर भी वापस आना चाहिए, कानूनी तौर पर भी वापस सीसीपी लाहौर के मामला करेंगे। ठीक है जी भट्टी साहब, कानूनी तौर पर भी वापस आना चाहिए।